नवंबर की सुबह इतनी धुंधली थी कि पड़ोस के घर की छत भी नहीं दिखती थी। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे नीमगढ़ में सविता अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्नों पर उसने सालों से हर छोटा बड़ा हिसाब लिखा था। हर उस रुपए का जो उसने किसी से मांगा था और हर उस रुपए का जो उसने किसी को दिया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक ही नाम था, करण। करण उसका बेटा था, या यूं कहीं कि करण वो सपना था जो सविता ने अपनी जवानी को गिरवी रखकर खरीदा था। जब करण 10 साल का था तब सविता के पति रमेश की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पीछे छोड़ गए थे एक टूटी हुई मोटरसाइकिल, एक कच्चा मकान और ऊपर से 1 लाख का कर्ज। उस रात जब पड़ोसन रो रही थीं और रिश्तेदार खाना खा रही थी, सविता बाहर आंगन में बैठी थी। उसके आंसू नहीं निकल रहे थे, वो सोच रही थी, करण को पढ़ाना है। अगले दिन से सविता ने काम शुरू किया। पहले साल उसने गांव की औरतों के कपड़े सिले, दूसरे साल उसने 2 घरों में झाड़ू पोछा किया। तीसरे साल जब पड़ोस के लाला ने कहा कि उनकी दुकान पर बैठने वाला कोई नहीं है, तो सविता ने वहां भी हाथ बटाया। करण पढ़ता गया, सविता झुकती गई। स्कूल की फीस के लिए उसने अपनी शादी की चांदी की पायलें बेचीं। कोचिंग की फीस के लिए उसने पड़ोस के रामधन से पैसे उधार लिए। जब करण ने कहा कि इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए दिल्ली जाना होगा, तो सविता ने अपनी मकान की छत गिरवी रख दी। शाब्दिक अर्थ में करण चला गया। पहली साल वो हर हफ्ते फोन करता था, दूसरी साल हर महीने, तीसरी साल जब उसकी नौकरी लग गई तो फोन आने बंद नहीं हुए, बस वो छोटे हो गए। माँ, सब ठीक है। माँ, काम बहुत है। माँ, तुम समझती नहीं। सविता सब समझती थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती थी। एक दिन करण का मैसेज आया, माँ, मेरी शादी तय हो गई है, लड़की अच्छे घर की है, उसके पिता बड़े अफसर हैं, तुम यहां आने की जरूरत नहीं, हम वहीं कर लेंगे। सविता ने मैसेज 3 बार पढ़ा, फिर डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर लिखा, बेटी की शादी में नहीं बुलाई गई। शादी के 6 महीने बाद करण एक दिन अचानक नीमगढ़ पहुंचा। साथ में उसकी पत्नी आरोही थी। सफेद कार, काले चश्मे, खुशबूदार हवा। सविता उस वक्त अपने घर के सामने बैठी थी। उसके हाथ में लाल धागा था और सामने एक पुरानी चप्पल। वो चप्पल की मरम्मत कर रही थी, क्योंकि नई चप्पल लेने के पैसे उसने रामधन का कर्ज चुकाने में लगा दिए थे। करण गाड़ी से उतरा। उसने मां को देखा, फिर पत्नी को देखा, फिर नीचे उस टूटी चप्पल को। मां, ये क्या कर रही हो? सविता ने ऊपर देखा, मुस्कुराई। आ गई बेटा? करण घर के भीतर गया। उसकी नजर हर तरफ घूमी। दीवार पर एक जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ था। रसोई में एक बर्तन ऐसा था जिसकी दाईं तरफ की मूठ टूटी थी। छत की एक कोने में पुराना पानी का दाग था। आरोही ने धीरे से करण का हाथ पकड़ा। यहां रहना मुश्किल होगा। उसने ये सविता से नहीं, करण से कहा था, पर सविता ने सुन लिया। शाम को जब तीनों बैठे तो करण ने कहा, मां, सोचा है कि तुम्हें हमारे साथ ले जाएं, पर दिल्ली में जगह कम है। आरोही के माता पिता भी आती जाती रहती हैं। सविता ने चाय का कप रखा। मुझे कहीं नहीं जाना बेटा, पर यहां अकेले? मैं अकेली नहीं हूं। करण ने देखा कि मां की आंखें शांत थीं। वो शांति जो तूफान की बाद नहीं, बल्कि इतनी तूफानों की बाद आती है जब आदमी को डर से डर नहीं लगता। रात को आरोही सो गई। करण बाहर आंगन में आया। मां वहीं बैठी थी। आसमान में तारे थी। मां, एक बात पूछूं? पूछ। तुमने कभी मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? सविता ने लंबी सांस ली। शिकायत किससे करती करण? तू वो था जिसे मैंने खुद बनाया था। तुझसे शिकायत करना तो अपने आप से शिकायत करना था। पर मैंने गलत किया। हाँ, किया, सविता ने बिना रुके कहा। करण ने उम्मीद की थी कि मां कहेगी, नहीं बेटा, सब ठीक है। पर मां ने ऐसा नहीं कहा। शादी में नहीं बुलाया, पैसे बंद कर दिए, फोन करना छोड़ दिया, और आज जब आया तो पत्नी के लिए जगह कम पड़ रही है। करण का गला भर आया। मां, मैं रहने दे, सविता ने बीच में कहा।
फिर उसने वो पुरानी डायरी निकाली, उसे करण के हाथ में थमा दी। ये पढ़ ले, पहले पन्ने से आखिरी तक। करण ने दिए की रोशनी में डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, रमेश गए, करण की फीस बाकी है, कल रामधन से मांगूंगी। अगले पन्ने पर, पायल बीची, 800 मिले, 600 फीस में गए, 200 बचे। उससे अगले पन्ने पर, करण ने फोन किया, कहा हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता। मैंने कहा ठीक हो जाएगा। मन में आया कि बताऊं कि आज मैंने खुद नहीं खाया, पर नहीं बताया। करण के हाथ कांपने लगे। वो पढ़ता गया और पढ़ता गया। 1 घंटे बाद जब उसने आखिरी पन्ना पढ़ा तो उसकी आंखें सूखी नहीं थीं। लिखा था, बेटे की शादी में नहीं बुलाई गई, पर बेटा खुश है, शायद यही काफी है। करण नीचे झुका। उसने मां के पैर छुए। सविता ने हाथ हटाने की कोशिश की। ये नाटक मत कर। नाटक नहीं मां, करण की आवाज टूट रही थी। तो फिर? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सविता ने ऊपर देखा। माफी का हिसाब नहीं होता बेटा, जो हुआ वो हुआ। पर मैं सुधारना चाहता हूं। सुधार तो आज से होगा, पर सुधार का मतलब मुझे दिल्ली ले जाना नहीं है। तो क्या है? सविता ने डायरी वापस ली। इस डायरी में एक नाम है जिसका कर्ज अभी बाकी है, रामधन। तेरे कोचिंग के लिए मैंने उससे पैसे लिए थे, ब्याज मिलाकर अब 70,000 हो गए हैं। करण का मुंह खुला रह गया। 70,000? हाँ, मैं दे नहीं पाई। वो बुरा नहीं है, उसने कभी दबाव नहीं डाला, पर मेरे मन पर बोझ है। करण उठा। उसने अपना फोन निकाला। कल सुबह रामधन जी को मैं मिलूंगा। अगली सुबह करण गया। रामधन एक साधारण आदमी था। उसने करण को देखा तो पहचान नहीं पाया। करण ने बताया कि वो सविता का बेटा है। रामधन की आंखें नम हो गईं। बेटा, तेरी मां बहुत अच्छी औरत है। मेरे बच्चे बीमार थे तब भी उसने पैसे लौटाने की कोशिश की। मैंने मना किया। करण ने पैसे निकाले। रामधन ने हाथ पीछे किए। नहीं बेटा, चाचा जी, ये मां का कर्ज है, मेरा फर्ज है। रामधन ने एक लंबी सांस ली और पैसे लिए। शाम को करण वापस आया। सविता उसी जगह बैठी थी, उसी चारपाई पर। हो गया? उसने पूछा। हाँ। सविता ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आंखें बंद की, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। करण बैठ गया उसके पास। मां, एक बात पूछूं? पूछ। तुमने कभी खुद के लिए क्या चाहा? सविता हंसी। वो हंसी जिसमें थकान थी, पर कड़वाहट नहीं। यही चाहा था जो हुआ, तू अफसर बना। बस? बस? करण ने धीरे से मां का हाथ थामा। उस हाथ को देखा जिसकी उंगलियां सुइयों और मेहनत से खुरदुरी हो गई थीं। मां, अब मैं चाहता हूं कि तुम कुछ चाहो, अपने लिए। सविता ने उसकी तरफ देखा। अभी तो बहुत देर हो गई बेटा। नहीं हुई। हुई, सविता ने शांति से कहा। पर यह बुरा नहीं है। देर से आई खुशी भी खुशी होती है। रात को जब करण की गाड़ी जाने लगी, आरोही पहले बैठ गई। करण रुका। उसने मां को गले लगाया। पहली बार शायद, बरसों में। सविता ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, वैसे ही जैसे तब रखती थी जब वो 10 साल का था और डर जाता था। जा, ध्यान रख अपना। तुम भी। मैं तो हमेशा रखती हूं। गाड़ी चली गई। सविता अंदर गई। उसने वो पुरानी डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर, उस पुरानी इबारत के नीचे, उसने कुछ और लिखा। रामधन का कर्ज चुक गया। करण आया था, गले मिला। आरोही ने चाय पी। आज पहली बार लगा कि शायद सब बेकार नहीं गया। नीमगढ़ की वो रात पहली बार ठंडी नहीं लगी।